हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू की है। विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू की है। तो ये की है पंजाब पुलिस ने। किसके द्वारा की गई है? पंजाब पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब पुलिस साइबर क्राइम डिवीजन ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर जागो नामक राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा सिखाना और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना है। एनजीओ स्पेस टू ग्रो और साइबर सुरक्षा प्रमो स्टार लाइट डेटा सॉल्यूशन और साइबर क्रॉप्स कंप्लॉयस सॉल्यूशन के सहयोग से संचालित इस पहल का उद्देश्य इन कार्यशालाओं के माध्यम से पूरे पंजाब में लगभग 5 लाख स्कूली बच्चों तक पहुंचाना है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? पंजाब पुलिस साइबर क्राइम डिवीजन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मोथ हाल ही में किस राज्य के अंदर पाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मोथ हाल ही में किस राज्य के अंदर पाया गया है? तो ये पाया गया है कर्नाटक के अंदर। किस राज्य में पाया गया है? कर्नाटक राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटलस मोथ दुनिया की सबसे बड़ी एक पतंगनुमा आकृति है। दुनिया की सबसे बड़ी पतंग है जो हाल ही में कर्नाटक के दावणगेरे जिले के गुड्डेहल्ली कारवार में देखी गई है और ये प्रजाति दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वर्षवनों के अंदर पाई जाती है। इसके पंखों का जो फैलाव होता है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है और ये मोटा ऊनी रेशम यानी फगारा बनाती है और इसकी उपस्थिति स्वस्थ वर्षावन का संकेत देती है। तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है। किस प्रकार की? ये इस प्रकार की दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है? भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है? तो किया है इंग्लैंड को। किसको किया है? इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि और प्रसंस्करण संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा से जीआई टैग प्राप्त 350 किलोग्राम इंडी लाइम और तमिलनाडु के तेनकासी से 150 किलोग्राम पुलियाकुंडी लाइम को वायु मार्ग से यूनाइटेड किंगडम भेजने की पहल की है। अपने तीव्र सुगंध और उच्च रस मात्रा और संतुलित अम्लता के लिए ये प्रसिद्ध है। कल टेक्निकल वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे, तो कल वाला क्वेश्चन है उनको इसके अंदर अटैच कर लिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है एनवीडिया। कौन बन गई है? एनवीडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के दम पर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया जो अमेरिका की जो ये कंपनी है एनवीडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और एनवीडिया दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन को पार कर लिया है। और एनवीडिया ने ये रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी तेजी से रफ्तार को दिखाया और अपनी कंपनी ने महज 4 महीने पहले $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ था। इसके सीईओ है जेनसेन हुआंग और इसका जो स्थापना और मुख्यालय की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1993 के अंदर जेनसेन हुआंग, क्रिस मालाचौस्की और कर्टिस प्रीम ने की थी और इसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस शहर को शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस शहर को शामिल किया गया है? तो किया गया है लखनऊ को। इसको शामिल किया गया है लखनऊ को।
यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया और उसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्थात खानपान की नगरी का दर्जा दिया। और ये प्रतिष्ठित मान्यता लखनऊ की सदियों पुरानी अवधि पाक परंपरा और उसकी गंगा जमुनी तहजीब अर्थात हिंदू मुस्लिम संस्कृति के अनूठे संगम का सम्मान करती है। और इस पोषण के साथ लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध कबाब, मिठाइयाँ, स्ट्रीट फूड अब वैश्विक पाक संस्कृति के मानचित्र पर और अधिक उजागर हो गए हैं। और ये जो घोषणा है ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान की गई है। लखनऊ शहर को विश्व के शीर्ष खानपान केंद्रों में स्थान दिया गया है और भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है उसको सशक्त भी बनाया गया है। बात करें इसके नामांकन के विशेष रूप से निम्नलिखित इसके अंदर गलोटी कबाब, टुंडे कबाब जो लखनऊ की शाही रसोई का प्रतीक है, और निहारी कुलचा, पूरी कचौरी और टोकरी चाट ये प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन है। और मलाई गिलोरी और मक्खन मलाई जो मिठाइयाँ जो लखनऊ की सांस्कृतिक नज़ाकत को दर्शाती है। ये इस प्रकार की प्रमुख कुछ मिठाइयाँ और इस कुछ व्यंजन है जिनको जो खान पान के क्षेत्रों के अंदर उच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वित्तीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजकुमार अरोड़ा को। इसको नियुक्त किया है राजकुमार अरोड़ा को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वरिष्ठ भारतीय रक्षा दल सेवा लेखा सेवा जो अधिकारी हैं श्री राजकुमार अरोड़ा ने 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवाएं जो भारत की रक्षा व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण वित्तीय पदों में से एक है उसका कार्यभार संभाला है। अरोड़ा 1990 बैच के IDS अधिकारी हैं और वित्तीय सलाहकार हैं। और जो इनका पद संभालने से पहले उन्होंने जो नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने देश की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य जनगणना शुरू की है? हाल ही में किस देश ने देश की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य जनगणना शुरू की है? तो ये की है भारत ने। इस देश के द्वारा की गई है अपने भारत देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में देश की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य पालन जनगणना शुरू की है। और ये इस पहल को कोच्चि में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया है? कोच्चि के अंदर। तो कोच्चि में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने इसको लॉन्च किया है। जनगणना का जो नाम है राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है और पारंपरिक कागज आधारित तरीकों को पूरी तरह से डिजिटल तरीकों से बदलना है। और तकनीकी जनगणना के लिए 2 एंड्रॉयड ऐप व्यास भारत और व्यास सूत्र विकसित किए गए हैं। तो बात करें कवरेज की तो ये जनगणना 9 तटीय राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 12 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा है वो कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक। 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव का पक्ष जो वर्ष का जो पखवाड़ा है वो शुरू करने का ऐलान किया। और ये जनजातीय गौरव वर्ष के भव्य समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती के मौके पर मनाया जाएगा। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और ट्राइफेड और NSTFCD के संयुक्त प्रयास से देश में 2 सप्ताह तक चलने वाले इस समारोह में का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय गौरव जो वर्ष पखवाड़ा का उद्देश्य है कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और योगदान का उत्सव मनाना है। और जो विद्यार्थी है उनके अंदर जनजातीय कला, संस्कृति और धरोहर को प्रेरित करना है। एकता, संस्कृति, गौरव और जागरूकता को बढ़ावा देना, पूरे देश में जनजातीय विद्यार्थियों की रचनात्मक और सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। तो बिरसा मुंडा ये धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी पृथ्वी के पिता के नाम से प्रसिद्ध है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो संघर्ष किया था और जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था, उनका साहस, आदर्श और बलिदान आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये बन गए हैं इलमपर्ती AR। इलमपर्ती AR जो चेन्नई के रहने वाले हैं। चेन्नई के 16 वर्षीय खिलाड़ी इलमपर्ती AR ने दिसंबर 2023
में वियतनाम में हनोई में टूर्नामेंट अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म, और इसके बाद 2024 के अंदर सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन में उन्होंने दूसरा नॉर्म हासिल किया था। और बोस्निया और हर्जेगोविना में GM4 बीचेल जिना 2025 शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने 1988 के अंदर ये उपलब्धि हासिल की थी। और भारत की पहली महिला शतरंज जो ग्रैंड मास्टर है वो S विजयलक्ष्मी है। 85वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो P श्याम निखिल है। 86वें LR श्रीहरि है। 87वें हरिकृष्ण एरा है। और 88वें ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। और जुलाई 2025 के FIDE महिला विश्व कप खिताब जीतकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और भारत के 89वें जो ग्रैंड मास्टर है वह S रोहित कृष्णा है। तो इन सब के बाकी के भी नाम अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाने की घोषणा की है? तो ये केरल राज्य को। किसको किया है? केरल राज्य को। अत्यंत गरीबी रेखा से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है। भारत के इतिहास में 1 नवंबर 2025 के दिन केरल अब राज्य जो चरम गरीबी रेखा से जो रेखा है उसे मुक्त हो गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन ने केरल विधानसभा में घोषणा की कि अब राज्य चरम गरीबी से मुक्त हो गया और ये उपलब्धि 1000 करोड़ रुपए की योजना और माइक्रो प्लानिंग के से हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात। किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के अधिकारी दीपक मित्तल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया और उनके पास प्रमुख वैश्विक कार्यभारों का 2 दशकों से अधिक का जो राजनीतिक अनुभव है। और डॉक्टर मित्तल ने मिस्र, इजराइल, बांग्लादेश में भारतीय मिशनों में कार्य किया और इससे पहले वो हो ची मिन सिटी में महावाणिज्य दूत और कतर में राजदूत भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस रॉकेट से सबसे भारी कॉम्पैक्ट CMS-3 का परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने किस रॉकेट से सबसे भारी कॉमसैट CMS-03 का परीक्षण किया है? तो ये किया है LVM-3M5 से। किसे किया है? LVM-3M5 से। भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2 नवंबर 2025 को संचार उपग्रह CMS-03 का सफल परीक्षण किया और ये अब तक भारतीय भूमि से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसे LVM-3M5 या GSLV Mark 3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। और ये जो परीक्षण है ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे परीक्षण स्थल से किया गया है। और ये LVM-3 रॉकेट का 500 परिचालन उड़ान था। अब बात करें CMS-3 क्या है, तो ये एक बहुलैंड संचार उपग्रह जिसे भारत की नागरिक और सामरिक संचार क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये उपग्रह निम्नलिखित सेवाओं के लिए सक्षम रहेगा, तो तेज इंटरनेट और डेटा सेवाएं, उन्नत प्रसारण कवरेज और दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर संचार को समर्थन करने वाला तो मिशन है। ये रॉकेट का जो लिफ्ट ऑफ भार है वो है 642 टन, इसकी ऊंचाई है 43.5 मीटर और उपग्रह का जो भार है वो 4410 किलोग्राम है। उपग्रह को लॉन्च करने के लगभग 16 मिनट बाद सफलतापूर्वक GTO कक्षा के अंदर स्थापित कर दिया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश ने 4 चूहों के साथ देश का सबसे युवा एस्ट्रोनॉट सेंजो 21 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? हाल ही में किस देश ने 4 चूहों के साथ देश का सबसे युवा एस्ट्रोनॉट सेंजो 21 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो क्या है? चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। चीन ने हाल ही में 4 चूहों के साथ सेंजो 21 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। मिशन चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए
किया गया और इसमें देश के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। मिशन शेंजू 21 है, देश चीन के द्वारा। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में चूहों पर जैविक प्रयोग करना और शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेंगे और भविष्य में चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष मिशन की जो तैयारी में सहायक होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।